बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अलीशा अब्बासी। एक दफ़ा आज फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ प्रोग्राम A1 रमज़ान में। उम्मीद करती हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे का 8वां रोज़ा है, यानी कि आज रमज़ान मुबारक का 18वां रोज़ा जो है वो जारी और सारी है। उम्मीद करती हूँ कि तमाम लोग इस दूसरे अशरे में अपनी इबादत को जारी रखे हुए होंगे और दूसरे अशरे में अपने लिए जो कि मगफिरत का अशरा है, अपने लिए अपने गुनाहों की माफ़ी ज़रूर मांगते होंगे। नाज़रीन, हर रोज़ की तरह आज का रोज़ा भी एक खास अहमियत और फजीलत से भरा हुआ है। इस्लामी महीना रमज़ान मुबारक का हर दिन हर रात फजीलत और बरकत से भरी है। 18वां रोज़े की भी एक रूहानी अहमियत जो है वो हासिल है। ये दिन रमज़ान के दूसरे अशरे में आता है जो मगफिरत का यानी कि बख्शिश का अशरा है। इसलिए इस दिन की इबादत और दुआ गुनाहों की माफ़ी के लिए एक बेहतरीन मौका है। लैलतुल कदर के करीब जाने की सादत हासिल करने का मौका है। दुरूद शरीफ को कसरत से पढ़ें, ग़ज़वा बदर के शोहदा को याद करके उनके लिए दुआ करें, सदका और खैरात करें, क्योंकि रमज़ान में नेकियों का अजर 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। ये दिन अल्लाह की रहमत और बरकतें समेटने का एक बेहतरीन मौका अता करता है। नाज़रीन, बात हो रही है हमारी 18वें रोज़े के हवाले से जो कि आज जारी और सारी है। इसी में हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में आज मौजूद हैं शबीर अहमद नक्शबंदी, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम उनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। सर, सबसे मुझे पहले ये बताइएगा कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? मालिक का बहुत आसान है। ये खूबसूरत सर्दी वाले ठंडक वाले रमज़ान शरीफ में कोई रोज़ा ना रखे तो बदबख्त है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, आज हमारी बात हो रही है 18वें रोज़े के हवाले से, तो आप भी बताइएगा कि क्या आज के रोज़े के यानी कि आखिरी अशरे के करीब आते ही क्या इबादत में कोई ख़ास तब्दीली लानी चाहिए? इबादत शुरू से लेके 30वें रोज़े तक इबादत तो एक ही जैसी है, लेकिन अगर दुनियावी काम से हटकर अल्लाह की इबादत की जाए, कुरान पढ़ा जाए, नमाज पढ़ी जाए, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो अल्लाह बरकतें डालता है और इंसान के अंदर तब्दीली एक अजीब सी आती है। जैसे साल पूरा 11 महीने खाता रहता है इंसान, और ये महीना जो है इबादत का, और इसमें इसलिए अल्लाह ने रखा है कि आपके जिस्म की जो है वो ज़कात निकले। ऐसा ही है। अच्छा शबीर अलहाज नक्शबंदी साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि आप हमारे नाजरीन को कोई ऐसा खूबसूरत सा कलाम जो आप सुनाना चाह रहे हो। जी, मैं चंद अशार पेश करता हूँ। जी, पेश कीजिएगा। मेरे आका मेरे सुल्तान मदीने वाले, मेरे आका मेरे सुल्तान मदीने वाले, जानो दिल तुझ पे है कुर्बान मदीने वाले, मेरे आका। वजह तख्लीक के जहां जात है आका तेरी, वजह तख्लीक के जहां जात है आका तेरी, हाँ जिसका शाहिद है ये कुरान मदीने वाले, जिसका शाहिद है ये कुरान मदीने वाले, मेरे आका। दरे रहमत से जुदा हो के कहाँ जाऊं मैं,
کہاں جاؤں میں بردے جولی میری سلطان مدینے والے بردے جولی میرے سلطان مدینے والے ہاں یاد کر دے یہ سفینہ میرے آقا پار کر دے یہ سفینہ میرا طوفان میں ہے صدقہ حسنین کا سلطان مدینے والے صدقہ حسنین کا سلطان مدینے والے آپ کے در پہ دعا کرتا ہے ہر دم سید آپ کے در پہ دعا کرتا ہے ہر دم سید مشکلیں سب کی ہوں آسان مدینے والے میرے آقا میرے سلطان مدینے والے جانو دل تجھ پہ ہے قربان مدینے والے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں شبیر احمد نقشبندی صاحب جو کہ خوبصورت انداز میں ہمارے ناظرین کو ایک خوبصورت سی نعت سنا رہے تھے. سر چاہتے چاہتے رمضان کے حوالے سے ناظرین کو ایک چھوٹا سا پیغام دے دیجیے گا. جی جتنا ہو سکے آپ اپنے پچھلے اس گزرے ہوئے سال کے جو گناہ ہیں یا زندگی میں کوئی بھی کیے ہیں تو اس سے سچی توبہ کریں, اللہ سے معافی مانگیں اور جتنا ہو سکے غریبوں کا خیال رکھیں تو اللہ آپ کو. بہت شکریہ شبیر احمد نقشبندی صاحب, آپ ہماری پروگرام میں آئے اور ہمارے ناظرین کو ایک خوبصورت سی نعت بھی آپ نے سنائی. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ناظرین یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
वेलकम बैक अगेन। एक दफ़ा फिर से आपको रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन एवन रमज़ान में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हमारा जो पहला सेगमेंट होता है अपने प्रोग्राम का वो होता है किस्सा अनबिया। नाज़रीन, आज किस्सा अनबिया में हम बात करेंगे हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का, जो कि हज़रत अली और हज़रत फातिमा के फर्जंद थे। वफादारी, शुजात और असार की अलामत समझे जाते हैं। ख़ास तौर पर वाक़ई किरबला में उनका किरदार बेमिसाल है। मज़ीद इसी हवाले से हम किस्सा अनबिया में देखेंगे मुनीबा अख्तर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सेगमेंट किस्सा अंबिया में मैं हूं मुनीबा अख्तर। आज हम बात करेंगे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत कैब रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि कुरान पाक की इस आयत और हमने उनको ऊंची जगह उठा लिया का क्या मतलब है? तो हजरत कैब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि मैं तुम्हें हर रोज तमाम बनी आदम के अमाल के बराबर दर्जात देता हूँ। इससे मुराद उस जमाने के तमाम बनी आदम हैं। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने चाहा कि फिर तो अमाल में इजाफा होना चाहिए, लिहाजा जब उनके पास फरिश्ते आए तो उन्होंने वही का जिक्र करते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं मलकल मौत से बात करूं और पूछूं कि कब तक मेरी जिंदगी बाकी है। फरिश्ते ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अपने परों पर उठाया और उन्हें लेकर आसमान की तरफ बुलंद हो गया। जब वो चौथे आसमान पर पहुंचे तो उनकी मुलाकात मलकल मौत से हुई, जो नीचे उतर रहा था। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दोस्त फरिश्ते ने मलकल मौत से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र किया। तो इजराइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? फरिश्ते ने जवाब दिया कि वो मेरी पुश्त पर हैं। इस पर मलकल मौत ने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि वाह, ताजुब है, मुझे परवरदिगार की तरफ से कहकर भेजा गया कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह चौथे आसमान पर कब्ज कर लो। तो मैंने सोचा कि वो तो जमीन पर हैं, उनकी रूह चौथे आसमान पर कैसे कब्ज करूं? अभी इसी सोचो विचार में था और जमीन पर उतर रहा था कि तुम उन्हें लेकर चौथे आसमान पर आ गए। फिर मलकल मौत ने हजरत इदरीस को देख लिया तो फरिश्ते से कहा, आप मुझसे ऐसे शख्स के बारे में सवाल कर रहे हैं जिसकी जिंदगी पलक झपकने से ज्यादा नहीं रही। फिर फरिश्ते के पर के नीचे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा और उनकी रूह कब्ज कर ली और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की वफात हो गई। जी तो नाज़रीन, किस्सा अनबिया में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के बारे में हमारी गुफ्तगू जारी थी। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हाफिज दानियाल, जिन्हें सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हाफिज दानियाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दानियाल, आप मुझे बताइएगा कि आपका रमज़ान कैसा जा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन। अच्छा, आज आप हमारे नाज़रीन को कौन सा ऐसा कलाम है जो सुनाना चाह रहे हैं? जी कलाम बहुत मशहूर है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते। ओके, सुनाइएगा। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, तेरे शहर में मैं आऊं, तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मुझे जिंदगी मिली है। मुझे मौत आका आए, मुझे मौत
آقا آئے تیرا ذکر کرتے کرتے تیرا ذکر کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے کسی چیز کی طلب ہو نہ ہے آرزو بھی کوئی کسی چیز کی طلب ہے نہ ہے آرزو بھی کوئی تو نے اتنا بھر دیا ہے تو نے اتنا بھر دیا ہے کش کول بھرتے بھرتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونقیں عطا ہو میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونقیں عطا ہو میں دیوانہ ہو گیا ہوں میں دیوانہ ہو گیا ہوں تیری راہ تکتے تکتے صلی اللہ تیری راہ تکتے تکتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے جزاک ماشاءاللہ جزاک اللہ حافظ دانیال بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے ناظرین کو کلام سنا رہے تھے. دانیال آپ کا ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے بہت شکریہ. جاتے جاتے رمضان کے حوالے سے ایک چھوٹا سا پیغام ہمارے ناظرین کو دیتے جائیے گا. جی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سال میں 11 مہینوں کے بعد ایک مہینہ صرف رمضان کا آتا ہے تو ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ تسبیح کرنی چاہیے اور عبادات کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ قرآن شریف پڑھنی چاہیے. بہت شکریہ دانیال آپ ہمارے پروگرام میں آئے. ناظرین یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ویلکم بیک اگین. ایک دفعہ پھر سے آپ کو رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن ایون رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین آج رمضان مبارک کے 18ویں روزے میں ہماری نشریات کا سلسلہ جاری و ساری ہے. ناظرین یہاں پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے اور اپنے اگلے سیگمنٹ بچوں کی روزہ گشائی کی جانب بڑھیں گے. ناظرین آج بچوں کی روزہ گشائی جو کروا رہے ہیں وہ کمیر شریف سے ظفر اقبال بٹی کروا رہے ہیں, تو آئیے دیکھتے ہیں.
देखते हैं कि जो बच्चों के अंदर जो एक जोश है, एक जज्बा है कि वो किस तरह अपने रोज़े को रख कर कितना खुश हैं अपने रोज़े को रखकर। कमीर शरीफ में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे ज़फ़र इकबाल भट्टी एक घर में। आइए देखते हैं कि बच्चे अपने रमज़ान के हवाले से क्या बता रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोज़ा कुशाई। मैं हूं कमीर शरीफ से ज़फ़र इकबाल भट्टी। इस वक्त मैं एक दीनी मदरसा पर मौजूद हूं। मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं जो कम से उम्र है, इन पर रोज़ा अभी तक फ़र्ज ही नहीं है, लेकिन हमारे जो वालिदैन की तरबियत होती है उस तरबियत के तहत ये बच्चे अभी रोज़ा रख रहे हैं। मैं इस वक्त एक मदरसा पर मौजूद हूँ। बच्चों से जानते हैं वो बच्चों का क्या इस रोज़ा के बारे में है। लेकिन एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, जितना मैं आपके करीब हूँ इतना और कोई करीब है? तो मूसा पाक ने अल्लाह ताला से फरमाया, आखिरी वक्त में एक उम्मत आएगी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसको एक महीना एक ऐसा दिया जाएगा जिससे वो खुश्क होंठों, प्यासी जबान, सूखी हुई आंखें, खाली पेट अफ्तार पर बैठेंगे तो मैं उनके इतना करीब हो जाऊंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे और मेरे दरमियान 70 पर्दों का फासला है, लेकिन उस उम्मत के जब वो अफ्तार पर बैठेगी अफ्तारी करने तो वो 70 पर्दों का जो फासला है वो भी खत्म कर दिया जाएगा और वो जो दुआ दिल से मांगेंगे वो उसकी दुआ भी कबूल होगी। तो अगर मेरे बंदों को मालूम होता कि रमजान क्या है तो सब तमन्ना करते पूरा साल रमजान ही हो। हमारे साथ इस दीनी मदरसा के तालिब इल्म मौजूद है और कारी साहब मौजूद है। हम कारी साहब से भी जानेंगे वो इस शहर में पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं और बच्चों से हम पहले जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। बेटा आपका नाम क्या है? मोहम्मद इस्बार अली। आपकी उम्र कितनी है तकरीबन? 9 साल। ये देखिए, ये बच्चा 9 साल का है, लेकिन आप रोजा रख रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, आपके वालिदैन भी रोजा रखते हैं? जी। अच्छा, ये एक मेरे साथ और बच्चा है, इसकी 9 साल उम्र है, लेकिन ये बच्चा कह रहा है मैं अल्हम्दुलिल्लाह रोजा रख रहा हूँ। जी बेटा, आपका नाम? अली असगर। अली असगर, कितनी उम्र है? 8 साल। ये अली असगर है, 8 साल का नन्हा मुन्ना बच्चा है। बिल्कुल इस बच्चे पर अभी तक रोजा फर्ज नहीं है। हमारे मुसलमान जो हैं बड़े बड़े जो सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, वो इस जी पब्लिक को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये तलबा छोटे छोटे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कुरान की तालीम, दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आसरी तालीम भी हासिल कर रहे हैं, क्योंकि दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम लाजमी है। जी, कैमरामैन टीम के हमरा ज़फ़र इकबाल भट्टी, कमीर शरीफ। जी तो नाज़रीन, रमज़ान में अपने प्रोग्राम में हमारे सेगमेंट जो था बच्चों की रोज़ा कुशाई, उसके बाद मज़ीद अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ मौजूद हैं राशिद अब्बासी जो कि हमारे A1 TV के खुसूसी रिपोर्टर भी हैं और अच्छे एक नातख्वां भी हैं। ये हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं। सबसे पहले हम राशिद अब्बासी को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? जी अल्लाह की ज़ात का बड़ा शुक्र है जी, अल्लाह ने रमज़ान तक पहुँचा दिया और रमज़ान की सभी नेमतें और बरकतें अल्लाह पाक सबको नसीब फरमाए। आमीन। सबसे पहले रमज़ान के हमारे स्पेशल प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और बताइएगा कि आप ऐसा कौन सा कलाम है जो आप हमारे नाज़रीन को आज सुनाना चाहेंगे? जी, पीर मेर अली शाह साहब का एक कलाम है, सही, वो आप सब है आपको ज़रूर सुना। जी सुनात फरमाइएगा। जज़ाकल्लाह। एक अशार और उसके बाद इंशाल्लाह कलाम। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया,
میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا. میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. مکھ چند بدر شانی ہے، متھ چمکے تلاٹ نورانی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کالی زلف اک مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مت بریاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جان جہانا جانا کھاں کہ جان جہانا کھاں. سچ آکھاں تیرا بدی میں شان آکھاں، سچ آکھاں تیرا بدی میں شان آکھاں. جس شان تو شان سب بڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جالڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ما اکمل کا ما اجمل کا ما احسن کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ جی. ماشاءاللہ جزاک اللہ. ہمارے ساتھ موجود تھے راشد عباسی جو کہ خوبصورت سی آواز میں ایک خوبصورت سا کلام ہمارے ناظرین کو سنا رہے تھے. راشد عباسی آپ کا ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے بہت شکریہ. چاہتے چاہتے ہمارے ناظرین کو رمضان کے حوالے سے ایک خوبصورت سا پیغام دیتے جائیے گا. جی رمضان بابر خدا کی طرف سے اور جو انمول تحفہ ہے ہمارے لیے، اور ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان کی سبھی نعمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے زیادہ سے زیادہ خوش اخلاقی کے ساتھ روزہ جو ہے وہ گزارا جائے، اور کوشش کی جائے زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کی جائے، نمازوں کا اہتمام کیا جائے، گھروں کے اندر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کیا جائے، اور نماز اور عبادات کا اہتمام کیا جائے. بہت شکریہ راشد عباسی، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف فرمائے. ناظرین یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
एक तस्वीर बना जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम ब्रेक में जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे राशिद अब्बासी, जो कि खूबसूरत अंदाज में हमारे नाज़रीन को एक खूबसूरत सी नात सुना रहे थे। यहाँ हमारे साथ एक और मेहमान खुसूसी मौजूद हैं जो हैं अहमद रज़ा कादरी। सबसे पहले अहमद, आपको अपने प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अहमद, आप बताइएगा कि आपका रमज़ान मुबारक कैसा जा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, और ठंडे रोज़े कुछ गुजरे और अब जो है थोड़े गर्म रोज़े आ गए, सही। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुजरे। अच्छा अहमद, आप हमारे नाज़रीन को कौन सा खूबसूरत ऐसा कलाम है जो सुनाना चाहेंगे? हशर में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। तो सुनात फरमाइएगा। हशर में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। हशर में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। हशर में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा, बिखर जाऊंगा। आपने गए ना संभाला तो किधर जाऊंगा। आपने गए ना संभाला तो किधर जाऊंगा। इतना मानूस हुआ का मैं तेरे कदमों से, मैं इतना मानूस हुआ का तेरे कदमों से, तेरे कदमों से मुझको दूर कदमों से किया तो मर जाऊंगा। और आदते नात बहाना है मेरी बख्शिश का। आदते नात बहाना है मेरी बख्शिश का, मेरी बख्शिश का। नात पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा। आपने गए ना संभाला तो किधर जाऊंगा। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अहमद रज़ा कादरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो खूबसूरत अंदाज में हमारे नाज़रीन को एक खूबसूरत सी नात सुना रहे थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ नात ख्वाह हमारे साथ आए और उन्होंने खूबसूरत अंदाज में कलाम जो थे वो आपको सुनाए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जाते जाते एक खूबसूरत सा पैगाम मैं देती चाहूँगी। हर रोज़ की तरह यही कहूँगी कि रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है, बल्कि ज़बान, आँख और दिल का भी बुराइयों से रुकने का दर्स देता है। इस मुबारक महीने में अपनी नीयत को खालिस करें, दूसरों के साथ हुस्न सलूक रखें, अल्लाह की रज़ा के लिए नेक अमाल में सबकत ले जाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें सब्र, इस्तकामत और तकवा की दौलत अता फरमाए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। कल एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में एक नए
ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی. کل تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.